सो फाइनली इंतजार हो चुका है खत्म एंड आ चुके हैं जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 265 के स्पॉइलर, जिसमें हमें हमारे ये सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा कि क्या सुकुना मर चुका है या फिर नहीं, या फिर सुकुना एंड इतादोरी यूजी उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर है। अब ये चैप्टर बहुत ज्यादा हैवी टेक्स्ट बेस्ड होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में कोई भी फाइट नहीं है। सो बिना किसी देरी के हम जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 265 के स्पॉइलर की ओर बढ़ते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे इतादोरी यूजी एंड सुकुना एक सिटी में पाए जाते हैं, जहाँ पे सुकुना अपने आप से ये पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो ये कहता है कि एक बहुत ही रेयर फिनोमेना है जब एक सॉर्सरर किसी दूसरे सॉर्सरर से जुड़ जाता है। सुकुना ये पूछता है इतादोरी यूजी से, क्या ये तुम्हारा डोमेन एक्सपेंशन ही चल रहा है? यूजी ये कहता है कि मुझे सिर्फ तुमसे थोड़ी सी बात करनी है सुकुना। जहाँ पे यूजी उस सिटी को घूमते घूमते यूजी अपने बचपन के बारे में बताते हैं सुकुना को। यूजी ये बताता है कि मैं सेंडाई में पैदा हुआ था, बट मैं अपने ग्रैंडपा के वर्क के चक्कर में वहां से शिफ्ट हो गया था एंड मैं यहीं रहा करता था। बट जब मैं 6 या 7 साल का था तब मैंने ये सिटी को छोड़ दी थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई ग्रैंडफादर वर्क्स। उसके बाद 10 साल बाद मैं इस सिटी में वापस आता हूँ क्योंकि मुझे अपने ग्रैंडपा के फ्रेंड्स का फ्यूनरल अटेंड करना था। जहाँ पे इतादोरी यूजी ये कहता है कि जब मैं इस सिटी पे दोबारा वापस आता हूँ तो इस जगह की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो गई थी एंड मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, अगर मेरे ग्रैंडपा पहले खत्म हो गए होते तो क्या ये बंदा मेरे ग्रैंडपा का फ्यूनरल अटेंड करने आता? सुकुना इस चीज को सुन के जस्ट शॉक था जैसा मैं हूँ। यूजी बताता है कि जब मैं फ्यूनरल को अटेंड कर रहा था तब मैंने अपने स्लाइम को रेत में फेंक दिया था और मैं जस्ट इसी सिंक पे आया था जिस सिंक पे हम अभी खड़े हैं। मैंने उस सिंक से इसको धोया था। जब मैं धो रहा था उससे तो मेरे आंसू बहुत ज्यादा आ रहे। फिर यूजी सुकुना को वहां लेके जाता है जहाँ पे इतादोरी यूजी रोज खेला करता था। सडनली यूजी फ्लावर्स को स्पॉट करता है। यूजी कहता है इस फ्लावर का नाम है असहागो, पर सुकुना कहता है इस फ्लावर का नाम है अजीसाई बेवकूफ। यूजी ये कहता है कि अरे गलती से मिस्टेक हो गई, कोई टेंशन मत लो। तभी यूजी ये कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें फ्लावर के बारे में इतना कुछ पता है। देन यूजी सुकुना से ये पूछता है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे मालूम? सुकुना ये कहता है कि मुझे इन सब के बारे में इसलिए मालूम है क्योंकि मैंने मेगुमी की मेमोरी को रीड किया है। देन यूजी ये कहता है कि ओ तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम इन सब के बारे में भी जानते होगे क्योंकि आफ्टर ऑल तुम मेरी बॉडी में ही तो थे सबसे पहले। बट सुकुना हंसता है, ये कहता है कि मेरे पे इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं इन भाइयात मेमोरी को पढूं। देन यूजी सुकुना को ये कहता है कि एक काम करते हैं, हम एक कंपटीशन रखते हैं कि हम में से ज्यादा अच्छी क्रोफिश कौन पकड़ेगा। यूजी कहता है कि पहले तुम ट्राई करो। जब सुकुना नहीं पकड़ पाता है तो यूजी उसको कहता है कि तुम इस समय के सबसे ताकतवर सॉर्सरर हो एंड तुम एक कैट फिश को भी नहीं पकड़ सकते। सुकुना कहता है अपना मुंह बंद रख। अब यहाँ पे सुकुना एंड यूजी ने दोनों ने क्रोफिश को पकड़ लिया है, बट अब ये दोनों इस चीज पे लड़ रहे हैं कि इन दोनों में से क्रोफिश किसकी ज्यादा बेटर है। देन यूजी सुकुना को एक फील्ड में लेके जाता है जहाँ पे घोड़े होते हैं बहुत सारे। यूजी ये कहता है कि देखो हर जगह हम जहाँ तक देख पा रहे हैं वहां तक घास ही घास है। देन वो एकदम से अपना प्लान को चेंज करते हैं एंड वो ये कहते हैं कि चलो एक हम काम करते हैं, हम आर्चरी करते हैं। देन यूजी ये बताता है कि जब मैं बचपन में था तब मेरे ग्रैंडपा मुझे आर्चरी के लिए लेके आया करते थे। यूजी ये भी एक्सप्लेन करता है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ग्रैंडपा ही मेरे रियल मदर एंड फादर थे। देन यूजी एंड सुकुना आर्चरी प्ले करते हैं जहाँ पे सुकुना यूजी से बेटर होता है। यूजी ये कहता है कि ऑफ कोर्स तुम इन सबसे ज्यादा बेटर इसलिए होगे क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो एंड तुम हेयान एरा से आते हो जहाँ पे उस टाइम पे आर्चरी बहुत ज्यादा कॉमन हुआ करती थी एंड एकदम से चलते चलते स्नो पड़ने लग जाती है। वो ये बताता है कि वो कैसे जब स्नो हुआ करती थी तब वो सुबह उठ के सबसे पहले हॉट मिल्क टी पिया करता था। ना सुकुना का दिमाग खराब हो जाता है। सुकुना यूजी से ये कहता है कि इस सब बकवास को हटा एंड डायरेक्ट पॉइंट पे आ। यूजी ये कहता है कि शायद मैंने तुम्हें वो सब दिखा दिया है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। सुकुना कहता है कि जो भी तुमने दिखाया वो इतना वाहियात एंड बेकार था, तो मुझे सही में क्या दिखाना चाहता था। यूजी ये बताता है कि पहले मैं ये सोचता था कि अपनी लाइफ को समझना एंड अपने रोल को फुलफिल करना, इसी का मतलब है जीना। एंड जब मैं अपने इस रोल को पूरी तरीके से अदा कर लूंगा तो उसके बाद अगर मैं मर भी गया तो मैं ये कह पाऊंगा कि मैं बिल्कुल सही तरीके से अपनी लाइफ को फुलफिल करके मरा हूं। बट अभी रिसेंटली मैं लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा डिफरेंट सोचने लगा हूँ। अब मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारी लाइफ का रोल कुछ भी हो सकता है, या फिर तुम किसी फार्म में काम कर रहे हो, या फिर तुम अपने नेचर को हील कर रहे हो, या फिर तुम सिर्फ घर में बैठ के खा रहे हो, सो रहे हो एंड कुछ भी नहीं कर रहे हो, या फिर तुम अपनी लाइफ में किसी बीमारी से जकड़े हुए हो एंड तुम उस इलनेस के चक्कर में मर जाते हो एंड तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं होता। कि जो वैल्यू होती है लाइफ की एक पर्सन के लिए वो उसकी मेमोरी के ऊपर होती है।
अब हो सकता है कि वो मेमोरी बहुत ज्यादा छोटी हो, बट वो एक मेमोरी के कारण ही एक इंसान अपने आप को चेंज कर पाता है। यूजी ये कहता है सुकूना से कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंसान कैसे मरता है, बट मुझे खिसियात जब आती है जब उसके मरने की कोई वैल्यू भी ऐड नहीं होती है। यूजी सुकूना से ये कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। जिस तरीके से तुम इंसानों को टूल की तरह यूज करते हो ना, वो भी बिल्कुल स्टार्ट से अपनी बॉडी को चेंज कर लेना, किसी दूसरी की बॉडी में चले जाना, सिर्फ उसको एक टूल की तरह यूज करना, वो बहुत ज्यादा खराब है। बट सुकूना कहता है कि यूजी आई डोंट फील एनीथिंग एट ऑल। सुकूना कहता है कि जो भी तूने मुझे समझाने की कोशिश करी ना, मैं वो सब समझ गया, बट स्टिल आई डोंट फील एनीथिंग एट ऑल। तूने मुझे जो सिटी दिखाई, मैं सब चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, तेरी मेमोरी को एक्सेप्ट करता हूँ, बट मुझे इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यूजी कहता है कि शायद मैं फेल हो गया हूँ। सुकूना ये चीज को जरूर प्रेस करता है कि तेरी स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा है, बट यूजी कहता है सुकूना से कि सही में तुम्हारी हेट्रेड टुवर्ड्स मी वो इतनी ज्यादा एक्सटेंड है। सुकूना सडनली एक चीज को रियलाइज करता है, वो ये कहता है कि क्या तू मुझे सिंपैथाइज की कोशिश कर रहा है। एंड सुकूना हंसने लगा, एंड सडनली इतादोरी यूजी का कंप्लीट फॉर्म एंड ऑरा चेंज हो जाता है। एंड वो सुकूना से ये बोलता है कि दैट्स राइट सुकूना, मेरे पे पावर है तुझे खत्म करने की। वो ये कहता है कि फुशिगारा को छोड़ दे, अगर ये चीज तो ये कर देता है तो शायद मैं तेरी जिंदगी को बख्श दूंगा। सुकूना फुल्ली एंगेज हो जाता है। एंड जब वो यूजी उसको थ्रेटन करता है तो वो ये कहता है कि शायद तुझे एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है यूजी, मैं जस्ट वहीं पे खत्म नहीं हो जाऊंगा जब मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, बल्कि मैं हर उस एक इंसान को मार दूंगा जिसकी तू परवाह करता है। एंड फिर हम देखेंगे कि उस इंसान की कितनी वैल्यू ऐड हुई है तेरे लाइफ। एंड इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 265 यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इस जगह पे हमें दो चीज की कंफर्मेशन मिल चुकी है कि जब यूजी ये बात कर रहा था लाइफ एंड वैल्यू की, तब हमें एक पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे वो कैरेक्टर थे जो मर चुके हैं, जहाँ पे दो मेंशन ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड तो नहीं थे। पहला था गोजो सातोरू एंड कंफर्मली वो डेड हो चुका है, एंड दूसरा था नोबारा। दैट मींस कि अब नोबारा भी रिटर्न नहीं करने वाली। अब देखते हैं अगले चैप्टर में क्या जुजुत्सु काइसेन क्या देता है, क्योंकि ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा हैवी टेक्स्ट बेस्ड। बट यूजी का ट्राई ये था कि वो सुकूना को कैसे ना कैसे करके मना ले एंड अच्छाई की राह पे उसको ले आए, बट सुकूना नहीं आने वाला। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जुजुत्सु काइसेन की एक और ऐसी वीडियो के ऊपर। अंटिल सायोनारा।